Hello everyone, I am Karan Thakur, your maths educator and I welcome you to this online platform of Intelligent Classes. तो पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज देखा था, है ना। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे रैशनल इनइक्वालिटीज। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस लेक्चर सीरीज, प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक लिंक दी है, वो लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सारे वीडियोस का लिस्ट आपके सामने होगा। तो अगर किसी ने कुछ वीडियोस मिस किए तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट उस पर जाके आप देखो, कॉन्सेप्ट जानो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। रैशनल इनइक्वालिटीज क्या होती है? रैशनल इनइक्वालिटीज हमने बचपन में ऐसा पढ़ा था, पॉलिनोमियल नंबर्स, है ना, सॉरी रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज भी पी बाई क्यू फॉर्म में होगी, है ना। ऐसा पढ़ा था रैशनल नंबर वेर पी इज एन इंटीजर, क्यू इज एन इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पी और क्यू है ना, दो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गए, है ना, दो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गए। तो चलो हम एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमें ऐसा पूछा जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो रूल्स है ना, वो सेम रहेंगे वेविक और मेथड के। ओके, किसी ने भी वेविक और मेथड का लेक्चर ना देखा हो जिसके अंदर मैंने पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज पढ़ाया है, प्लीज देखें क्योंकि वो कंटिन्यू है। ओके, वेविक और मेथड हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। वेविक और मेथड में हमने पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज में क्या देखा था कि अगर यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है तो मैं पहले सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा? उसके क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कौन होगा? x इक्वल टू 1, है ना, मतलब x की जगह पे 1 रख दूंगा वो 0 हो जाएगा। और दूसरी एक टर्मिनोलॉजी आज हम सीखेंगे वो है पोल। ठीक है, पोल किसको बोलते हैं? पोल उसको बोलते हैं कि अगर मैं x की ऐसी कोई वैल्यू डाल दूं डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर पूरा 0 हो जाए, है ना। आने वाले क्वेश्चन में हम बहुत बड़े डिनोमिनेटर भी देखेंगे, है ना। तो उसमें एक से ज्यादा पोल हो गए, यहाँ पे एक ही पोल है और वो है x इक्वल टू -2। क्यों? क्योंकि x की जगह पे -2 रख दूंगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0, है ना, और वो कभी आना नहीं चाहिए, है ना, ट्रंकेट हो जाएगा। मतलब ये कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 तो वो तो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, है ना, इट विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो पोल में हमेशा आपको ये याद रखना है कि x का वैल्यू ये कभी भी आना नहीं चाहिए। तो सेम प्रोसेस फॉलो करो, नंबर लाइन बनाओ, x इक्वल टू -2 रखो। देखो मैं ओपन सर्कल रख रहा हूं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन है, फिर भी मैं यहाँ पे क्यों ओपन सर्कल रखता हूँ? क्योंकि मुझे पता है x इक्वल टू -2 पोल है ना। पोल और क्रिटिकल पॉइंट में यही बड़ा डिफरेंस होता है कि x की वैल्यू उसके बराबर कभी नहीं हो सकती पोल में। x इक्वल टू 1 रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फील्ड सर्कल रखूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू है, इजंट इट। फिर बना दो, 1 से ज्यादा हम कोई भी नंबर ले x की जगह पे, है ना, x इक्वल टू 2, 3, 4, 5 ले तो ये पूरा रेशनल जो इनइक्वालिटी बना है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मैं यहाँ पे प्लस लिख दूंगा, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे अगेन प्लस। तो आंसर क्या आएगा? अब खुद ट्राई करो, है ना, क्योंकि यहां से हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। नई बात हमने यही सीखी कि ये पोल है, उससे हमें बच के रहना है। ओके, तो आंसर क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी से -2, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रैशनल इनइक्वालिटी। अब चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, है ना, ये सेम क्वेश्चन रखता हूं और मैं खाली x² से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। देखो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, x² से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बस। मल्टीप्लाई इन द सेंस आप ये मत सोचने लगना कि मल्टीप्लाइंग x² ऑन बोथ द साइड्स, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने एक नया क्वेश्चन बनाया। ओके,
अब मैंने देखो जानबूझ के एक्स स्क्वायर रखा है, क्यों? आप रूल याद करो, रूल क्या था कि अगर x माइनस वन टू द पावर 1 है, x प्लस टू टू द पावर 1 है, मतलब ऑड पावर है और 1 यहां से जनरेट हो रहा है, जिसका पावर ऑड है तो उसके राइट हैंड साइड प्लस होगा तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, है ना। और वैसे ही -2 यहां से जनरेट हो रहा है जिसका पावर ऑड है तो उसके राइट हैंड साइड माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगा, मतलब अपोजिट साइन होगी, क्रिटिकल पॉइंट के आइदर साइड पे अपोजिट साइन होगी, हमने ये पढ़ा था रूल के अंदर। तो वही सेम रूल इसके अंदर भी चलेगा, रैशनल इनइक्वालिटीज में भी, है ना। पर यहां पे भी इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली कौन सी है पता है, कि क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0 है और 1 है और पोल सेम रहा है ना, x इक्वल टू -2 पोल सेम रहा है। पर यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि x इक्वल टू 0 जो हम प्लॉट कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 जो हम प्लॉट कर रहे हैं वो कहां से जनरेट हुआ है, यहां से जनरेट हुआ है और उसका पावर क्या है, इवन पावर है ना, यहां पे x इक्वल टू -2। और क्योंकि हमें पता है कि इवन पावर है तो उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड कैसी सेम साइन आएगी, ठीक है। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हम 1 की बात करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, फिर आंसर देखना हो तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, है ना, ऐसा प्रोसीजर रहता है। राइट टू लेफ्ट देखते हैं, यहां पे 1 से ज्यादा कोई भी मैं नंबर रखूं तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, मैंने पॉजिटिव रख दिया। फिर यहां पे नेगेटिव आएगा क्योंकि 1 कहां से जनरेट हो रहा है, यहां से, और इसका पावर 1 है, ओके। पर यहां पे 0 जिसका पावर इवन है ना, तो इसके राइट साइड भी माइनस होगा और लेफ्ट साइड भी माइनस होगा, ओके। फिर -2 जिसका जो यहां से जनरेट हो रहा है जिसका पावर क्या है 1 है, तो उसके राइट साइड माइनस है तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगा, isn't it? तो हमें यहां से क्या देखने को मिला कि हमें पॉजिटिव वाला देखना है ना, हमें यहाँ पे कुछ वेरिएशन मिला और वो वेरिएशन है बहुत ही कंसिडरेबल वेरिएशन है ना, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई वो नेग्लिजिबल है, ऐसा नहीं, वो मतलब गेम चेंजिंग है। देखो कैसे, प्लस वाला ये है, प्लस वाला ये है, तो मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ और मिस्टेक कहाँ पे होगी आपकी देखना, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि वो पोल है। यूनियन हम ऐसे लिख देंगे 1 से लेके इन्फिनिटी, है ना, पर मैं यूनियन में 0 भी रखूंगा। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या कर दिया, 0 है ना, 0 वो एक सॉल्यूशन का पार्ट है तो हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यूनियन करके 0 को इंक्लूड किया कर्ली ब्रैकेट्स में, है ना। कभी भी डिस्क्रीट नंबर्स, है ना, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स या फिर डिस्क्रीट एलिमेंट्स हमें ऐड करने हो तो हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं यूनियन के साथ। और अगर मुझे एक से ज्यादा यूज करना हो, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे यूज करना हो तो यूनियन में कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4, है ना, तो ऐसे सेपरेटली हम इसमें यूज कर सकते हैं, ओके। कर्ली ब्रैकेट का ये यूज है और राउंड और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज आपको तो पता ही है, और 0 इसका सॉल्यूशन है इसलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखो x इक्वल टू 0 डाल के देखो तो ये 0 आ रहा है ना, तो ये फॉलो हो रहा है, इनइक्वालिटी करेक्ट हो रही है। तो ये अगर आप नहीं लिखोगे तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे हमें ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है, ओके। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इस बार क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को नीचे ले आऊंगा, हाँ, फिर देखते हैं क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है x माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। मुझे ये सॉल्व करना है, आई एम आस्क्ड टू सॉल्व दिस। तो चलो कैसे करेंगे, प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा क्योंकि मैंने आपको जनरल मेथड सिखाई है, ओके। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट हो गए x इक्वल टू 1 खाली, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर में x इक्वल टू 1 डालेंगे तभी वो 0 होगा। अब बात आती है डिनोमिनेटर की, यानी कि पोल के कैलकुलेशन
की। तो पोल में कौन कौन होगा? पोल में x इक्वल टू -2 भी है और x इक्वल टू 0 भी है ना। 0 डालो तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है और x की जगह पे -2 डालो तो भी 0 आ रहा है। अब बात करते हैं नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन पे आए तो सबको प्लॉट कर दो पहले तो, -2 0 और ये 1। ओके, फिर क्या करना है? हमें देखना है प्लस माइनस है ना। तो 1 से ज्यादा रखते हैं तो प्लस ही आता है। फिर 1 कहां से जनरेट हुआ है? यहां से, जिसका पावर 1 है, ऑड है, तो प्लस या फिर माइनस। फिर यहां पे क्या होगा? 0 कहां से आया? यहां से आया ना, तो राइट साइड माइनस, लेफ्ट साइड भी माइनस, है ना। फिर -2 कहां से आया? यहां से आया, तो राइट साइड माइनस तो लेफ्ट साइड प्लस। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या करना है? देखो, लेस देन इक्वल टू 0 है तो हमें माइनस वाला इंटरवल लेना होगा। तो आप क्या करोगे? ऐसे लिख दोगे कि हाँ भाई x बिलोंग्स टू -2 से लेके 1 तक, है ना। फिर आप बोलोगे कि हाँ ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, पर दिस इज एन इनकम्प्लीट आंसर। कैसे? अगर मैं -2 से 1 ऐसे जाता हूं, पर x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे एक पॉइंट डिफाइंड नहीं है ना, तो मैं इसके अंदर नहीं ले सकता क्योंकि ये इंटरवल के अंदर x इक्वल टू 0 आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा? -0 कर दूंगा, है ना। तो हमने दो नए कॉन्सेप्ट सीखे। एक तो मुझे कोई वैल्यू अलग से ऐड करनी हो तो यूनियन करके कर्ली ब्रैकेट्स में लिखूंगा। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी हो तो मैं माइनस करके कर्ली ब्रैकेट्स में 0 डालूंगा, है ना। तो ये दो नए और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, प्लीज इनको लिख लीजिए, है ना। तो चलो हम 4th क्वेश्चन पे आते हैं। एंड आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि प्लीज आप नोट्स बनाते रहिए, है ना। मूवी की तरह ये लेक्चर मत देखना, क्योंकि देखने में तो सब मजा ही आता है ना। कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं और वी आर एंजॉइंग मैथमेटिक्स, बट आई रियली नीड यू टू स्कोर इन एग्जाम, है ना। और स्कोर कब करोगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप नोट्स बनाओगे। तो हम 4th क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, 2/x <3, है ना। अगर बीच में इक्वल्स टू होता ना तो आप तो ओरली सॉल्व कर देते हैं ना। बचपन में हम ऐसे सॉल्व करते आ रहे हैं कि 3 यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पे, तो x इक्वल टू 2/3। तो हमें क्या ये आदत रहती है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि हम वही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 2/3 लेस देन x, एंड दिस इज रॉन्ग इन इनइक्वालिटी। ऐसा कभी भी नहीं करना है इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में, है ना। अगर ऐसा करोगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो मिस आउट हो जाएंगे। तो हमें ये ना करके क्या करना है वो जानना जरूरी है। चलो देखते हैं। हमें इस 3 को है ना इस साइड लाना है। 2/x - 3 लेस देन 0। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एक नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं, लिख लो। नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई द वेरिएबल as the sign of variable is not known, है ना। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए वेरिएबल का, क्योंकि हमें उसका साइन नहीं पता होता है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, पर अगर ये नेगेटिव हुआ तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। पर हमें तो पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या है। दैट्स द रीजन दैट वी आर नॉट सपोज टू क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, चलो हम 3 को इस साइड लाते हैं, है ना। फिर क्या करेंगे? एलसीएम 2 - 3x डिवाइड बाय x लेस देन 0। ऐसा किया। इसके बाद क्या करेंगे कि x हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमने एक रूल में सीखा था, पिछले लेक्चर में हमने रूल्स पढ़े थे कि वेविक और मेथड के, कि हाँ भाई हमेशा x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो हमें कन्वेंशन लेके चलते हैं कि x पॉजिटिव होना चाहिए।
सारे x नेगेटिव कर दो तो भी चलेगा, पर सभी x की साइन सेम रहनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, है ना। तो ये 3x - 2 हो जाएगा और इस इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी अभी, क्योंकि मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया। अगर आपको इस स्टेप में प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ विजिट द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, उसमें ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। चलो 3x - 2 बाई एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ऊपर भी एक पॉलिनोमियल बन गया, नीचे भी एक पॉलिनोमियल बन गया। ओके, तो अगर हमको इसको और सिंप्लीफाई करना है, या फिर हम यहाँ से भी देख सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट को कि x की जगह पे मैं क्या डालूं, न्यूमरेटर में 2/3 डालूंगा, तो 2/3 यहाँ पे डालने पे न्यूमरेटर 0 आ जा रहा है। और ऐसा ना करना हो, हमें थोड़ा मतलब फॉर्मेलिटी करनी हो, है ना, ऐसे, तो मैं 3 कॉमन लूंगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट मुझे 1 रखना है, तो है ना, तो ऐसा होगा ग्रेटर देन 0, इजंट इट। तो यहाँ पे वही सेम चीज आई, है ना, कि हमारे पास क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट 2/3 आया, और यहाँ पे पोल क्या आया, 0। चलो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करके। x = 2/3 और 0 को प्लॉट करते हैं, 0 और 2/3, है ना। ग्रेटर देन है तो ऐसा करेंगे, प्लस माइनस प्लस। ओके, अब ध्यान से देखो, ये पोर्शन को लेंगे हम, ये प्लस और ये प्लस, इजंट इट। तो x बिलोंग्स टू, यहाँ पे से क्या आया, ग्रेटर देन हमें चाहिए, तो हम डायरेक्टली यहाँ से आंसर लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 2/3 से इन्फिनिटी, है ना। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। अगर हम ये ना ही करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा पता है, देखो करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करके देखो क्या आएगा। अगर ऐसा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन 2/3 ऐसा आएगा। देखो x के साइड ग्रेटर देन है, तो x ग्रेटर देन 2/3 क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 2/3 टू इन्फिनिटी। मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से इतना आंसर मिला, पर हमने ये खो दिया, है ना, हमें इतना सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रॉस मल्टीप्लाई व्हेनेवर द साइन ऑफ x इज नॉट नोन टू अस, है ना। इतना नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व फॉर x x/x + 4 लेस देन इक्वल टू 1/x + 1। तो चलो हमें ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, वेविकर मेथड के रूल के हिसाब से राइट हैंड साइड तो 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो 0 नहीं है, तो बना दो 0। कैसे, जैसे हमने 3 को यहाँ से किया था, है ना, यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें x की वैल्यू पता नहीं है ना, तो ये नहीं भूलना है। हमें ये पूरा टर्म इस साइड शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे, x/x + 4 - 1/x + 1, है ना, लेस देन इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ें तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने का। खाली यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई, तो x + 1 माइनस ऑफ x + 4 डिवाइड बाय कितना होगा, x + 4 टाइम्स x + 1। देखो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है ना, डिनोमिनेटर जैसा है ना उसको वैसे ही रहने दो। कुछ स्टूडेंट इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर वापस फैक्टराइज करेंगे, ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड हमें क्या चाहिए, हमें तो पोल चाहिए ना। तो यहाँ से तो दिख रहा है कि 2 पोल मिल रहा है ना। सॉल्व क्या करना है, ऊपर का करना है। देखो यहाँ से क्या होगा, x² मिलेगा और यहाँ से +x और ये -x कैंसिल हो जाएगा। चलो फिर भी लिख देता हूँ, है ना, ये कैंसल्ड, और x + 4 x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। ओके,
तो वो मैं रफ कर देता हूँ। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऊपर बन रहा है तो उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, है ना। और नीचे क्या है, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें ज़्यादा पोल और क्रिटिकल पॉइंट मिलते जाएंगे। देखो अब मैं ऐसा अलग से नहीं लिखूंगा, है ना, क्रिटिकल पॉइंट और पोल। अब डायरेक्टली नंबर लाइन पे प्लॉट करना है ना, थोड़ी सी हमें स्पीड बढ़ानी है। ऊपर से हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, 2 और -2, और नीचे से हमें 2 पोल मिल रहे हैं। और जैसे ही पोल शब्द आपने सुना, ओपन सर्कल ही रखना है ना, ये आदत रखनी। मुझे यहाँ पे दिखा -4, है ना, फिर मैं लेफ्ट टू राइट प्लॉट कर रहा हूँ तरीके से, फिर -2 है, -2, फिर कौन आएगा, फिर आएगा -1, है ना, और फिर आएगा 2, है ना। 4 पॉइंट प्लॉट हो गए। आ गया -2 और 2, -4 और -1। अब क्या करना है, देखो वही प्लस माइनस प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी का पावर 1 ही है तो कोई टेंशन ही नहीं, सब में अल्टरनेट चलेगा, है ना। तो बिना सोचे समझे आप खटाखट वेविक और मेथड का टेक्निक लगा दो, सबका पावर 1 है तो यहाँ पे प्लस, क्योंकि 2 से ज़्यादा हम कुछ भी रखते हैं तो प्लस आ रहा है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। और हमें चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू इतना और इतना, बस हमारा आंसर आ गया। x बिलोंग्स टू -4 से -2 यूनियन -1 से 2। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 2 क्वेश्चन 6 अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, है ना। यू हैव टू सॉल्व फॉर x, x की रेंज निकालनी है, कहाँ से कहाँ x बिलोंग करेगा, है ना, x बिलोंग्स टू व्हाट। तो आई रियली नीड यू टू सॉल्व, ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो और ट्राई करो सॉल्व करने का, क्योंकि सॉल्यूशन तो मैं दे ही दूंगा, है ना, उसका तो कोई इशू है नहीं। पर जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे आपको नहीं आएगा, है ना। एक इफेक्ट जनरेट होगी ब्रेन के अंदर कि हाँ हमें आ रहा है, हमें आ रहा है। कुछ खुद से नहीं ट्राई करोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कहीं पे अटकोगे, वापस कुछ देखोगे, वापस अटकोगे, वापस देखोगे, कुछ मेहनत करोगे, तब जाके रिजल्ट आए। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वेविक और मेथड से राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए, तो वो नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, है ना। और अगर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी है तो मैं कर सकता हूं इस वाले केस में, क्यों, क्योंकि देखो 2 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, है ना, तो मैं कर सकता हूं क्योंकि 2 कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करूं तो वो एक स्पेशल फंक्शन है, ऐसा क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक स्पेशल फंक्शन है। उसका रीजन ये है, कोई भी फंक्शन ऐसा ले लो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, तो मैं x की कोई भी वैल्यू डालूं, है ना, कोई भी मैंने y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा वेरिएबल एज्यूम किया है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं x की कोई भी वैल्यू डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पॉजिटिव वैल्यू डालना चालू करता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा और प्लस 1 है तो फिर पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू डालूं, फॉर एग्जांपल -2 डालूं, तो -2 का भी स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पे 2 डाला तो 2 का भी स्क्वायर 4 होगा। तो मैं नेगेटिव वैल्यू डालता हूं तो भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रहा है ना। तो रिजल्ट जो है ना, मतलब y की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिल रही है। तो क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉजिटिव है इसलिए मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। तो चलो करके देखते हैं।
तो हमें पता होना चाहिए व्हेन टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड व्हेन नॉट टू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक नोट डालिए, इफ वी नो द साइन of variable, then we can क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। ये इंपॉर्टेंट नोट है, तो काम फटाफट हो जाएगा। देखो 2x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x² + 1, ऐसा हो जाएगा। और फिर मैं ये पूरा टर्म है ना उस साइड ले आता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे x² का कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म लेना है ना। x² देखा, वैसे ही मुझे लगा कि मैं फैक्टराइज कर लूँगा, है ना। x² - 2x और 1 - 4 -3 होगा, और x² के साइड कौन सी साइन है, लेस देन, है ना, इसलिए लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ग्रेटर देन थी और लेस देन कैसे हो गई। मैंने सारी ये चीज़ यहाँ पे उठा कर रख दी, है ना, और ये पहले रख दिया। तो साइन इसके साइड जो है वो ध्यान से देख के लिख देनी है, और कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें कोई मैथमेटिक्स हमने नहीं लगाया है, खाली देखना है। इसको फैक्टराइज करो तो कैसे होगा, -3 + 1 होगा, x - 3 x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा होगा, सिंपल। तो यहां से आप सेम वेवी कर्व वाला अप्रोच लगा के आप सॉल्व कर लोगे। चलो सॉल्व करते हैं। -1 और 3, ओके। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, और दोनों को मैं फील्ड सर्कल बनाऊंगा, है ना। 3 से मैं ज़्यादा वैल्यू रखूंगा तो पॉजिटिव ही मिलेगा, फिर यहाँ पे मैं नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लेस देन इक्वल टू 0 को मैंने बहुत बार सॉल्व किया है, तो मुझे एक आइडिया मिल रहा है कि कभी भी ऐसा होता है ना, और मैं ऐसे 2 उसके फैक्टर लिखता हूँ ना, यहाँ पे -1 लिखा, 3 लिखा, और लेस देन इक्वल टू 0 होता है ना, तो x बिलोंग्स टू दिस 2 नंबर्स, बिटवीन 2 नंबर्स, ऐसा ही आता है ना। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा आ रहा है इसका आंसर, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 3 तक, है ना। तो मुझे ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद पता चला कि हाँ, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो इन दोनों के बीच की ही x की वैल्यू होनी चाहिए, ओके। चलो आगे वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें सारे टेक्निक्स लगाने होंगे, है ना, और सब कुछ आप लगा दोगे फिर भी वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट इतना वाइड है, बहुत सारी जगह पे यूज होता है। आप कैलकुलस में इंटीग्रेशन सीखोगे, उसमें भी बहुत बार सब्स्टिट्यूट करोगे, डिफरेंशिएशन सीखोगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में सब्स्टिट्यूशन वाइडली यूज होता है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, ठीक है। मैंने पहले से हिंट बता दी, x² - x - 1, है ना, मल्टीप्लाई बाय x² - x - 7, ओके, लेस देन 5 -5, ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने जाए इस क्वेश्चन को, तो क्या होगा, यहाँ पे x⁴ आ जाएगा, फिर आप x⁴ को वापस आप रिड्यूस करने की ट्राई करोगे, है ना, तो वो लंबा हो जाएगा, है ना। वैसे भी कर सकते हैं पर वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसमें हम कैसा अप्रोच यूज करेंगे ताकि ये प्रॉब्लम है ना शॉर्ट हो जाए, है ना। आप वैसा भी कर सकते हो, पर उसमें क्या x³ की भी टर्म्स आएगी, क्योंकि x² और x है ना, x³ भी जनरेट करेगा, है ना। देख रहे हो, 3 टर्म्स इंटू 3 टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स जनरेट होगी, फिर वो टर्म्स से ही आप खेलते रहोगे, है ना, आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें कुछ टेक्निक यूज करनी होगी। क्या? देखो, ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसमें भी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसमें भी है, तो क्यों ना हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को सब्सटीट्यूट कर दे टी से, है ना। इसको भी मैं टी बोल दूं, इसको भी मैं टी बोल दूं, खत्म। क्वेश्चन यही पॉइंट पे सॉल्व हो गया, है ना। जो क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट होता है वो यही था कि यहाँ से क्वेश्चन एकदम सिंप्लीफाई हो गया और जो हम करते थे वैसा ही हो गया। अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में हम ये दो नंबर्स देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ यही क्रिटिकल पॉइंट है, 1 और 7 खत्म करो, है ना। पर ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -5 को भी इस साइड लाना है। जब वेविक और मेथड का हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था तभी हमारी बात हुई थी, है ना, कि राइट हैंड साइड में RHS में 0 ही आना चाहिए। अगर 0 नहीं होगा और वेविक और मेथड अप्लाई कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर माइनस टी और -7t -8t होगा। कैसे? ये और ये, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और -1 और -1 मल्टीप्लाई बाय -7 तो वो +7 होगा। और ये -5 इस साइड आ जाएगा तो वो हो जाएगा +5 <0, है ना। तो एक नया इक्वेशन बन गया, टी स्क्वायर -8t +12 <0। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, 6 2 12, इजंट इट। मैंने कर दिया t -6 t -2 <0। देखो इस स्टेज पे जब आप 11th या 12th में हो तो इस स्टेज पे यहाँ से यहाँ तुरंत आना ज़रूरी है ना। मैंने बीच में भी कहा था कि इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, है ना, लंबा करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर सपोज टू राइट डायरेक्टली, और उतनी तो एबिलिटी होनी चाहिए भाई, वरना तो फिर इसी के अंदर फैक्टराइजेशन में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे प्लॉट करूँगा, t -6 t -2 <0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेविक और मेथड से, यहाँ पे 2 यहाँ पे 6, है ना, प्लस माइनस प्लस। तो मैंने यहाँ से देखा, है ना, देखो फिर से ऐसा ही कुछ आया <0 वाला, फिर से ऐसा आया। तो मैं क्या बोलूँगा कि t है ना, t बिलोंग्स टू 2 to 6, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि t की वैल्यू जो है वो 2 और 6 के बीच में है ना, ओपन ब्रैकेट से। तो t की वैल्यू 2 और 6 के बीच में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये खाली एक लिखने का तरीका है कि t इज ग्रेटर देन 2 और t इज लेस देन 6। वो यहां से भी पता चलता है कि t इज ग्रेटर देन 2 और t इज लेस देन 6। ओके, तो मुझे ये पूरा सॉल्व करना है। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको अलग से ले लो, t इज ग्रेटर देन 2, और इसको अलग से ले लो, t इज लेस देन 6। अब क्योंकि हमें पता है क्या, t जो हमने एज्यूम किया था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ले लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 6। फिर यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 ग्रेटर देन 0, है ना। इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा, 2 1 = 2, तो x -2 x + 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ से ये इनइक्वालिटी जनरेट होगी। और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 लेस देन 0, यहाँ पे कौन सा होगा, 3 2 6, है ना। तो x -3 x + 2 लेस देन 0। देखो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपको यही फैक्टराइजेशन के स्टेप में आपको 3 से 4 मिनट लग रहे हैं तो ये पूरा क्वेश्चन तो आपको कितनी मिनट में लगेगा, है ना। तो ये दोनों जो स्टेप्स है ना वो बहुत ही फास्ट होने चाहिए, वरना ये करने का ही कोई अर्थ नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो ये दोनों स्टेप्स आप बिल्कुल ध्यान रखना कि ये फटाफट होने चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास कुछ सॉल्यूशन आएगा कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, चलो लिख ही देते हैं नंबर लाइन प्लॉट करके, है ना, -1 और 2 क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो इतना आएगा। और यहाँ पे लेस देन है तो मैं क्या करूँगा, ये वैसे तो पता ही है कि -2 और 3 के बीच में आएगा, देखना ध्यान से, -2 और 3 इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसा हो रहा होगा,
है ना। अब आप पूछोगे कि ये दो सॉल्यूशन आए, इन दो सॉल्यूशन का हम यूनियन ले या फिर इंटरसेक्शन ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या बोल रहे सर, है ना, यूनियन इंटरसेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे पास तो दो दो सॉल्यूशन आए एक्स के। हमारे पास एक्स का कोई एक्स बिलोंग्स टू हर बार कैसे एक ही आंसर आता था, नहीं, हमारे पास तो दो आंसर आए। तो क्या करो, इन दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। क्या लिखा है, t लेस देन 6 भी होना चाहिए और t ग्रेटर देन 2 भी होना चाहिए। तो आप खुद ही अपने आप को सवाल पूछो कि t शुड बी ग्रेटर देन 2 एंड t शुड बी लेस देन 6। बोथ इनइक्वालिटीज शुड होल्ड गुड, तभी आंसर करेक्ट होगा, है ना। ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, या फिर ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर कैसे हम निकालें, सिंपल, सबको प्लॉट कर दो, है ना। ये स्टार्टिंग में ऐसा करना होता है, फिर तो क्या होगा, दोनों देखकर आप खुद ही इंटरसेक्शन यूनियन ले लोगे, है ना। तो इसमें दोनों को कंसिडर करना है। क्या करेंगे देखो, -2 है, फिर -1 है ना, फिर 2 और 3। पहली इनइक्वालिटी जो है वो -1 से -इन्फिनिटी से -1 और 2 से लेके इन्फिनिटी। दूसरी जो है वो -2 से लेके 3 के बीच में है, ऐसा है। क्योंकि मैंने कहा था इंटरसेक्शन में हमें क्या लेना होता है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना। तो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या बन रही है, ये बन रही है। अगर यूनियन लेना होता सब कुछ ले लेते ना, यहां से यहां तक पूरा, पर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरसेक्शन में जहां कहीं पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है वही लेना है। तो यहाँ पे एंड का कॉन्सेप्ट चलेगा, दिस एंड दिस, है ना, ऐसा खुद को पूछना है। और जब आप पूछोगे तो उत्तर जरूर मिलेगा। तो यहाँ से आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 2 से 3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप सबको ये समझ आ गया होगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि सर हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया है और यहाँ पे यूनियन लिया है, वो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमें सेटिस्फाई करवानी थी इसलिए। और यहाँ पे हमने यूनियन क्यों लिया, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन है एक्स का और ये भी सॉल्यूशन है एक्स का। तो कहाँ पे कौन सा सिंबल आप यूज करते हो, कहाँ पे कौन सी डेफिनेशन लगाते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, 8th क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए लिखिए 8th क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x² - x - 1 सॉल्व फॉर x, है ना, x² - x - 1 लेस देन 0, है ना। जस्ट गिव अ ट्राई, पॉज द वीडियो और गिव अ ट्राई। को ट्राई करना जरूरी है, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, पर हाँ ये ट्रिकी जरूर है। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर चेक करेगा, है ना। चलो चेक करो इसका x कहाँ से कहाँ लाई करता है। ओके, देखो हम हमेशा क्या करते थे, यहाँ पे जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता था हम क्या करते थे, फैक्टराइज करना चालू कर देते। पर यहाँ पे हमने देखा कि फैक्टराइज हम कर नहीं सकते डायरेक्ट फैक्टराइजेशन अप्रोच से, है ना।
हमें क्या लगाना होगा, श्रीधराचार्य मेथड, है ना। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि क्या बोल दिया, श्रीधराचार्य मेथड आप ऑलरेडी 10th में सीख के आए हो, है ना। अब आप पूछोगे कि नहीं नहीं सर, ऐसा तो हमने कुछ सुना ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 4 में ऐसा कहा गया है ना, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 में ऐसा कहा गया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो उसमें x अल्फा और बीटा दो रूट्स होता है इसका, है ना। तो अल्फा और बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, है ना। अभी कुछ याद आ रहा होगा कि हाँ ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत सीखा था, याद नहीं है पर सीखा जरूर था, है ना। तो ये ही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो इसके दो रूट्स निकाल दो, ये मैं ऐसे ही रखता हूँ, है ना। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x² - x - 1, ठीक है। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे = 0 रख रहा हूँ। तो इसके दो रूट्स हो गए, यानी कि x की दो वैल्यूज होगी, वो है -(-1) प्लस माइनस √b², मतलब ये 1 माइनस 4ac/2a, ऐसा होगा, ये 1 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, x की दो वैल्यूज होगी 1 प्लस माइनस √1 + 4 हो जाएगा, है ना। 4 और -1, ये मिस्टेक मत करना, है ना सर, यहाँ पे तो 1 - 4 -3 आ रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव, नो रियल रूट्स, है ना, ऐसा मत करना। यहाँ पे होगा 5 और /2, इसके दो रूट्स आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर कोई और इक्वेशन होता, है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ होता, x² - x - 72 << 0, तो हमारे पास भी ऐसे दो रूट्स आते हैं इसके, कि x - 9 x + 8, है ना, 9 × 8 = 72, और इससे हमारे पास दो रूट आते हैं कि x की वैल्यू हम दो रख सकते हैं ऐसी, x की ऐसी मुझे दो वैल्यूज मिलती वहां से, तो वैसे ही मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज मिली है, 1 + √5/2 और 1 - √5/2, है ना। तो कुछ नहीं, 9 और -8 को ऐसे प्लॉट कर सकते हैं हम, है ना, जैसे हम वेविकोर मेथड में करते हैं, वैसे ही मैं इन दो नंबर्स को प्लॉट कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे √5 और 1 ऐसा दिख रहा है, तो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। बस हमें वेविकोर मेथड का जो स्टेप्स है वही फॉलो करते रहना है, और वही फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं वही नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूंगा। मेरे पास कौन सी दो वैल्यूज आई, अब आप पूछोगे कि सर 1 - √5/2 कहाँ पे आएगा और 1 + √5/2 कहाँ पे आएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि 1 + √5/2 वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, और 1 - √5/2, क्योंकि √5 है ना 2 के अराउंड होगा, है ना। √4 हमें पता है 2 है, तो √5 2 से ज्यादा होगा, तो 1 - 2 पॉइंट समथिंग, तो वो नेगेटिव ही आएगा। देखो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें बस आइडिया लेना है। तो 1 - √5/2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये इसके साइड आएगा कि ये इसके साइड आएगा, है ना। तो इन दोनों को स्वैप मत कर देना, आंसर उल्टा आ जाएगा। तो चलो हम क्या जो करते आ रहे हैं वही करते हैं, प्लस माइनस प्लस, है ना। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, खत्म, हमारा आंसर आ गया। क्या है, नेगेटिव इंटरवल लेना है ना, x बिलोंग्स टू 1 - √5/2, 1 + √5/2, खत्म, आ गया आंसर, है ना। तो ये था एक सिस्टमेटिक अप्रोच कि अगर नॉर्मल फैक्टराइजेशन से सॉल्व ना कर पाए तो हमें बचपन का मैथ्स यूज करना होगा, है ना, और वो बहुत ज्यादा यूज होगा, सभी जगह यूज होगा, ठीक है। आप ऐसा मत समझ जाना कि 10th क्लियर कर लिया तो वो कभी भी यूज नहीं होगा। तो इनइक्वालिटीज हमने बहुत कुछ सीखी, है ना, पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटीज, रैशनल इनइक्वालिटीज। तो हम क्यों ना स्टेप्स उसके वेरीफाई कर ले, एक बार वेरीफाई क्या, एक बार रिवाइज कर ले, सारे वेरिफिकेशन भी कह ही सकते हैं कि हाँ भाई किसी को डाउट हो तो क्लियर कर दे, है ना। लिखो स्टेप्स ऑफ वेविकोर मेथड, ये भी मैं हटा दे रहा हूँ।
स्टेप्स ऑफ वेवी और मेथड। क्या हो गया, देखो फर्स्ट स्टेप, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पहला स्टेप ये था फैक्टराइज करो कैसे भी करके, है ना, अभी अभी हमने देखा श्रीधराचार्य मेथड। दूसरा, एक्स का है ना पॉजिटिव साइन बनाओ, है ना, एक हम कन्वेंशन यूज कर रहे हैं कि हाँ भाई एक्स का पॉजिटिव बनाएंगे। फिर तीसरा, RHS, है ना, राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी शुड बी 0। RHS ऑफ इनइक्वालिटी 0 ही होना चाहिए, वो ध्यान रखना है। ये था स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का प्रोसीजर। अब दूसरा देखो, नंबर लाइन। नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नंबर लाइन क्या है, देखो नंबर लाइन के अंदर क्या होगा, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स एंड होल्स, है ना। ऑब्जर्व मीन्स प्लॉट कह सकते हैं, प्लॉट ओपन एंड क्लोज सर्कल्स, ठीक है, ये सर्कल का फॉर्म है ना, समझ लेना। नंबर लाइन देख लिया। अब देखो मार्क द साइंस। मार्क द साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला पार्ट है मार्क ईच पोर्शन, ये पूरा एक रिवीजन के जैसा है ना, मार्क ईच पोर्शन, ओके। और पॉजिटिव और नेगेटिव ये ध्यान से देखना है। दूसरा है पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो ध्यान से देखना है। और एंड में गेट द आंसर, है ना, गेट आंसर कैसे, उसके भी 2 स्टेप है, कोई भूलेगा नहीं है ना। पता चला सारे स्टेप आपने सही से अप्लाई किए। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड पोर्शन, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड पोर्शन। और दूसरा स्टेप है इंक्लूड क्लोज्ड एंड एक्सक्लूड ओपन सर्कल्स। इंक्लूड क्लोज्ड, है ना, हमने देखा था यूनियन ब्रैकेट में 0 है ना, इंक्लूड क्लोज सर्कल एंड एक्सक्लूड ओपन सर्कल्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रोसेस एक स्लाइड में आपके सामने है, ठीक है। ये लिखने के बाद, ठीक है, ये लिखने के बाद एक 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, है ना। आई होप ये सब ना सब आप ये सब लिख लिया होगा आपने, ओके। मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो और पूरा इनइक्वालिटी आप समझ लो, क्योंकि ये तो प्रोसेस आप समझ गए। चलो, कौन से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेडिंग डालो उसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस ऑन मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव नंबर, है ना। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ये लिखना है सभी को, है ना, ऑन मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव नंबर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई अ वेरिएबल, है ना। ये तो कंडीशन लिख दिया, पर ये भी कंडीशन है कि इफ यू नो द साइन ऑफ अ वेरिएबल, इफ वी नो द साइन ऑफ अ वेरिएबल, we can
क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, अप्लाइंग रूल 1, है ना। अगर वो नेगेटिव है तो भाई साइन चेंज करना है, अगर वो नेगेटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव ही रखना है ना। ऐसे ही वो कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने एक एग्जांपल भी देखा था। तो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। एंड अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आपके दोस्त भी साथ में आपके पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके दोस्त जेईई एस्पिरेंट्स है, उनके साथ भी शेयर करो। और डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, पूरा लिस्ट मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे।